सरकार को पास ले जाते हैं, कहते हैं ये सरकार दरगाह शरीफ में दरूद नजरवाना भेजे हैं, फलोना बिनते फलोना, तो आपको पास लेके आए हैं। सरकार इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, दो हाथ उठा देते हैं और कहते हैं मौला, जो तेरी दोस्त को मोहब्बत करते हैं तो उनको मोहब्बत की नजर में देख ले, उनको गुनाह माफ करते, उनको सगीरा गुनाह माफ करते, उनको कबीरा गुनाह माफ करते। बस आपका 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और 10 नेकियां आमल नामाए अल्लाह लिख देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। एक बात ध्यान से सुनिए, आप जो नमाज पढ़ते हैं इस सही ढंग से आप पढ़े तो नमाज कबूल होगा, नहीं सही ढंग से पढ़ने से कबूल होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं। 2 रकात नमाज है तो आप 1 रकात पढ़े तो कबूल नहीं हो सकते। आप किरात नहीं पढ़े, सिजदा ठीक से नहीं दिए, रुकू ठीक से नहीं दिए, तस्बीह ठीक से नहीं पढ़े तो आपको नमाज नहीं कबूल होगा, है कि नहीं? रोजा आप रखते हैं, रोजा को जो शर्त है आप माने ठीक से तब कबूल होगा, नहीं तो नहीं होंगे। कलेमा का जो शर्त है आप ठीक ढंग से निभाया तो फिर कबूल होगा, नहीं तो नहीं कबूल होंगे, है कि नहीं? कोई काम हम लोग करें ठीक ढंग से निभाए तो काम का फल आपको मिलेंगे, नेट फल आपको मिलेगा। गलत करे तो नहीं हो सकते। लेकिन दुजान की आका कहते हैं, दुजान की बादशाह कहते हैं, जो कोई मेरा आशिक, कोई मेरा उम्मत चाहे खालिस दिल में कहे नहीं कहे, फिर भी जबान से ठोठ से और ले लिए मेरा नाम, दरूद नजराना भेजे तो हम कबूल कर लेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। इतना बड़ा दयालु और कौन हो सकते हैं? हाँ, उसके नाम पर दरूद पढ़ना तो हम लोग तो भूल ही जाते हैं। पूरा दिन में घर में बैठ बैठ के दुनिया के बारे में कितना बात करते हैं। अभी 8 बजे वो सीरियल देखना है, अभी 9 बजे वो सीरियल देखना है, छोटो बहू देखना है, ये देखना है, वो देखना है, ऐसे करते करते पूरा रात गुजर जाते हैं, वो भी सीरियल नहीं खत्म होते हैं। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हालत इतना दूर चला है जो हम लोग तो रसूल को भूल ही गए, नबी को भूल ही गए। था जो रसूल को भूल जाते हैं तो पीर को भूलना तो बहुत कठिन नहीं है, तो बहुत आसान की बात है कि नहीं? मेरा कहना है जो हम लोग अल्लाह वाला की दरबार में आए और तो इस साल साहब में गुरुश में आए, कम से कम दरूद शरीफ तो दिल लगा के पढ़ना चाहिए था। एक बार दिल लगा के पढ़ लिया बस कबूल हो जाए तो सफर की रास्ता मिल जाते हैं।
मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। तेरी कदमी में आना मेरा काम था, तेरी कदमी में आना मेरा काम था, तकदीर बनाना तेरा हाथ है, आना तेरा हाथ है, तू बुलाया मैं आया तेरा पास में, तू बुलाया मैं आया तेरा पास में। एक करम नहीं तो और क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। झुमकर नाथ सरवर, झुमकर नाथ सरवर, वो मैं पढ़ते रहूं, सक दीदार से दिल मचलता रहे। झुमकर नाथ सरवर मैं पढ़ते रहूं, सक दीदार से दिल मचलता रहे। मुस्कुराते रहे आशिके मुस्तफा, मुस्कुराते रहे आशिके मुस्तफा। हर मुनाफिक पे सुन सुन जलते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि। मेरा भाई, मेरा दोस्त, पाक रात में हम लोग पाक जलसा में हाजिर हुए हैं, इसलिए अल्लाह के पास लाख लाख शुक्रिया। सबसे बड़ा बात है नबी तो मदीना शौकी हैं, नबी को पास जाना तो बहुत मुश्किल की बात है। अल्लाह जिसका तकदीर में रखे वो मदीना सफर कर सकते हैं, जिसको बुलाए वही जा सकते हैं। लेकिन तकदीर बहुत बुलंद है। रबीउल अव्वल की चांद में मदीना हम लोग नहीं जा सके, लेकिन नायब नबी की दरबार में चला है। कहिए सुभान अल्लाह। नबी उदार हैं, लेकिन नायब नबी तो इधर सूखे हैं। ये सुभान अल्लाह। तो भाई साहब, कोई अल्लाह वाला की दरबार, ये नायब नबी की दरबार है, नायब रसूल की दरबार है।
जिसका हजीरा कबूल हो जाते हैं तो उनका नबी का दरबार जाना भी कबूल हो जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तो आज उरूस मुबारक का पहला दिन है। उरूस का मतलब क्या होते हैं? उरूस एक अरबी लफ्ज़ है। इसमें हिंदी व उर्दू में कहते हैं मिलन, संगम, खुशियां, शादी। उरूस का मतलब क्या होते हैं? मिलन होते हैं। क्या मिलन होते हैं? आशिक मासूक का मिलन होते हैं, अल्लाह और बंदा का मिलन होते हैं, नबी उम्मत का मिलन होते हैं, पीर मुरीद का मिलन होते हैं, चाहने वाला को मिलन होते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अब लोग हामिद शाह को चाहने वाला है कि नहीं? हामिद शाह रहमतुल्लाह को चाहने वाला है कि नहीं? तो आशिकीन बन के आए। मिलन की एक रात है। जब मिलन की रात होते हैं, कोई सदी वगैरह होते हैं, तो आदमी कोई भिखारी खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होके क्या कहते हैं? दूल्हा खड़ा हो जाते हैं। क्या बेटा, क्या बात है? आप तो शादी करने जाते हैं, आप तो दूल्हा हैं। एक खुशी की मौका पर मुझे कुछ भीख दे दो। तो क्या करते हैं? 5, 10, 20 जो नोट होते हैं पॉकेट में, जेब में रहते हैं, तो वो निकाल के दे देते हैं। देते कि नहीं? हाँ, वो क्या करते हैं? जेब में हाथ डाल के जो पैसा निकालते हैं, चाहे 5 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, 20 रुपया, 50 रुपया हो, वो भिखारी को दे देते हैं। है कि नहीं? तो आज हम लोग हामिद शाह रहमतुल्लाह की शादी में चला है, खुशियां मनाने के लिए चला है, मिलन के देखने के लिए चला है। तो हम लोग तो भिखारी हैं। हम लोग हाथ फेंक देते हैं कि सरकार आज खुशियां की दिन में आप लोग की पास हाथ फेंक दिए। एक खुशी की मौका पर हम लोग को दामन बांध दो। तुम्हारा चादर में मुझे छुपा लो, तुम्हारा दामन में मुझे छुपा लो। मेरा ताकत नहीं वो हाथ पकड़ने के, मेरा ताकत नहीं वो दामन पर जाने की। एक खुशी की मौका पर हम लोग मांग ले, वो भी खुशी की मौका पर दे देते हैं। है कि नहीं? तो घबराने का कोई बात नहीं। एक गवाह है किताब। अब लोग दिल्ली गया ना, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो मजार है, उनको आशिक हजरत अमीर खसरो रहमतुल्लाह अलैह उनको पूछा गया था कि सरकार आपका पीर का मर्तबा क्या है? कहा, अरे नाना, मेरा पीर का मर्तबा मत पूछो। मेरा सरकार का जो माजार देखते हैं ना, सरकार को जो माजार देखते हैं, सिर्फ इतना ही बोल सकते, खालिस दिल में एक बार तू देख ले और हाथ उठा दे, तो तेरी दुआ की बरकत से 40,000 आदमी को शफा मिल जाएंगे। कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे सरकार का मर्तबा तो बहुत दूर की बात होती है, ना समझ में नहीं आया। सिर्फ मजार की बरकत से, सिर्फ मजार की मोहब्बत की नजर में देखें और उनकी बरकत से 40,000 आदमी को शफा मिल जाएगा। तो मेरे सरकार की बात तो बहुत दूर की बात होती है। तो हम भी कहते हैं जी मेरा सरकार के बारे में मत पूछो। क्यों? न सरकार की मजार को मोहब्बत की नजर में देखो और दुआ मांगो, भीख मांगो,
तो खुशियां मौका पर आपको चुगली दामन भर जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। कोई खाली हाथ में नहीं आए और अभी तक कोई खाली हाथ में नहीं गया। हर आदमी दूध लेके आते हैं, खुशियां लेके जाते हैं। जब शादी में हम लोग जाते हैं, रोना धोना होता नहीं, क्या होते हैं, खुशियां मनाते हैं, है कि नहीं? शादी का मौसम पर क्या होते हैं, सिर्फ खुशियां खुशियां। तो हम लोग के शादी में चला है खुशियां मनाने के लिए। तो हम लोग भी दिल अशांत है, कल्ब जो है, हृदय जो है, अंतर जो है, शांत हो जाएंगे, शांति मिलेंगे। सिर्फ ये मान ले जे बेशक ये नायबे रसूल है, नायबे नबी है, हम दिल से मान लिए, बस सरकार खुश हो जाएंगे, रसूल खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ? मत पूछो मैं किसी की आशिकू हूं, मैं चुप रहना हमारा ये काफी है। महशर में अगारा हैता जाए, दामन में तुम्हारा काफी है ना? तो भाई साहब मैं इतना ही बोलना चाहते हैं जी। हामिद सर रहमतुल्लाह, आप लोग सुना है, फिर भी कह देते हैं याद करने के लिए, याद रखने के लिए। यहाँ मास्टर जी हैं, सादिक साहब हैं, बहुत सारे आदमी हैं, निजामुद्दीन साहब हैं, बहुत सारे आदमी हैं, गवाह है। सरकार पर्दा लेने से एक साल पहले कहा गया कि सरकार आदमी बारिश का टाइम में मर जाते हैं तो बहुत आदमी का तकलीफ हो जाते हैं, मिट्टी मंजिल बनाने के लिए पूरा कचरा हो जाते हैं पानी में। तो सरकार मुस्कुराए यार, बोले तो बोलो तो आदमी कौन टाइम में जाना अच्छा है? तो कहे अब हुजूर बोले जिस ठंडी का मौसम में कैसे लगते हैं? नहीं सरकार, ठंडी का मौसम में कोई आदमी मरे तो वो भी बहुत तकलीफ होते हैं, इतना ठंडी हिल जाते हैं आदमी। तो कैसी सब आदमी मंजिल देंगे? सरकार का है तो गर्म की टेबल, बाप रे बाप, वो तो बहुत गर्म होते हैं गर्म का टाइम में, वो भी आदमी का परेशान हो जाते हैं। तो 20-30 आदमी था, कहा कि सरकार आप कौन टाइम में जाते हैं? बहुत दुख की बात है। ये 20-30 आदमी था तो सरकार कहा आप लोग ही बोलिए कौन टाइम आप लोग को पसंद है? हाँ, एक घर में, हम जो घर में हैं, एक घर में बात होते हैं शाम का वक्त, तो हर आदमी कहा जी ऐसी मौसम होना चाहिए, ना ठंडी होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, ना बारिश का मौसम होना चाहिए। सरकार कहे अल्लाह चाहे तो मेरा जहान की आका की उसीला से अल्लाह कबूल कर ले, वही होगा। तो सरकार फाल्गुन महीना में 2 तारीख में 2 तारीख में दुनिया से चला गया। ना ठंडी है ना गर्म है, ना समझ में नहीं आए। 15 रोज पहले से होने से तो हिल जाता आप लोग, इतना गर्म इतना ठंडी था, और 15-20 रोज बाद आने होने से तो इतना गर्म आ जाते, तो आप लोग भी गर्म में परेशान हो जाते हैं। तो जो बोले वही बोला, इसमें क्या सुना, इसमें आपको अंदाजा क्या लगा? छोटा मोटा बात है,
आप लोग यही सोचते हैं ये कोई बहुत छोटा मोटा बात है। ना को छोटा मोटा कोई बात नहीं। सरकार को ये भी पूछा गया था जे आप कौन दिन में आप जाएंगे। सरकार कहा मेरे ख्याल से तो सोमवार, पीरवार जिसको बोलते हैं सोमवार मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वो दिन दुनिया का आका आए और वो तारीख में चला गया। तो मुझे पीरवार बहुत पसंद है, सोमवार बहुत पसंद है। तो आपका हमारा आका हमीद रहमतुल्लाह जब गया था वो भी सोमवार ही था। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार ने भी कहा पूरा दिन अल्लाह की दीन है बेशक, लेकिन कौन वक्त बहुत अच्छा लगते हैं। सरकार कहा हर वक्त अल्लाह की पास बहुत कीमती है, लेकिन असल की बात जो वक्त है बहुत अनमोल वक्त होते हैं। हर दुआ उसी टाइम कबूल होने के टाइम है। कहिए सुभान अल्लाह। एक कुरान और हदीस में गवाह है मगरिब और आशर के बीच में दुआ जल्दी कबूल हो जाते हैं, बहुत अनमोल टाइम होते हैं। और हमीद रहमतुल्लाह असर के वक्त की बात ही चला गया है। कहिए सुभान अल्लाह। फिर भी एक बात है, सरकार ये भी कह के गई है मैं तो ये घर में है, सिर्फ वो घर में हम जाएंगे। मैं इधर जैसी सुनते थे तुम लोग को बात, दिल की दुख की बात, हर बार मैं उधर भी वैसी सुनेंगे। घबराने का कोई बात नहीं। जितना दिल में दुख है, बात है, कहना है, मेरा पास आ जाना। सबको बोला कि नहीं? मुख्तार साहब आप गवाह है कि नहीं बात? ये घबराने का कोई बात नहीं, कोई भी परेशानी आए, कुछ भी हुआ, जैसे हमको सुनाते हैं आके ऐसी सुनाना। अभी तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उलझान होते हैं, बात करते करते दूसरा आदमी आ जाते हैं, उस टाइम में तो हम निराला रहेंगे, पूरा ध्यान से तुम्हारा बात सुनेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। फिर घबराने का कोई बात है? जय कितना बड़ा हस्ती है, ये समाज में नहीं आते हैं हम लोग को। एक सेकंड हम लोग सोच लिए तो दिमाग खराब हो जाएंगे। ये छोटा मोटा कोई बात नहीं। हम लोग वाज नसीहत में सुना, किताब में पढ़े, गौस पाक की जमाना से ऐसी हुआ, ख्वाजा साहब की जमाना से ऐसी हुआ, निजामुद्दीन और रहमतुल्लाह जमाना से ऐसी हुआ। बहुत बड़ा बड़ा हस्ती में ऐसी करामत की बहुत बात सुने, लेकिन आंखों में एक भी नहीं देखा। लेकिन यहाँ जहाँ है आदमी, बहुत आदमी सही है, ये आंखों में देखा हमीद साहब को। और ये भी बात जो हम कहते हैं अभी, इस सबकी नजर के सामने हुआ। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग जानते नहीं, पर्दा लेने से 2 साल पहले से सरकार कुछ खाना नहीं खाते, कुछ खाना नहीं खाया। एक छोटा भाजी लेके आया, इतना छोटा भाजी, उसको आधा लिए, कभी खाया कभी नहीं खाया। पूछो ये लोग को है, बहुत सारे आदमी आए इधर जो सरकार के लिए वो भाजी लेके आए, पूरा दिन गुजार लिया। कभी सोके हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 रोज 5 रोज 6 रोज ऐसे करते करते 1 हफ्ता भी सूखे हैं। ऐसे सूखे हैं जैसे लगते हैं
जो कोई काट लकड़ी वगैरह ऐसी पड़ा है, ना हिलते हैं ना पास के पास होते हैं, सिर्फ जैसी है स्टेप वैसी रह जाते हैं। ये बहुत तज्जुब की बात है। पहला हम लोग तो सोचा था जे सरकार दुनिया से चला गया, फिर बाद में पता चला ये सरकार है। ऐसी करके 2 साल गुजर गए। आप लोग देखा कि नहीं? मुख्तार साहब आप देखा कि नहीं? तू देखा कि नहीं? तो आप बताइए, ये मामूली बात नहीं, ये छोटा मोटा कोई बात नहीं। सरकार को हमारा जो उम्र है अभी 56 चलते हैं, तो हमारा जो उम्र है हम देखा लाखों आप सब्जी बनाओ, साला बनाओ, खाना दो, कुछ भी दो, सरकार ऐसी ऐसी करके थोड़ा थोड़ा करके जर्रा जर्रा करके लेते हैं और थोड़ा गुल्ला बना के गाल में डाल के पानी का के उठ जाते हैं। ऐसी हालत पर चलते हैं। ये आप मत पूछिए, ये चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं। ऐसे ही चलते हैं जहां हम आप चल नहीं सके, ऐसे ही बोलते हैं हम आप नहीं बोल सकेंगे, इतना कम करते हैं जहां हम आप नहीं कर सकेगा, फिर भी ठीक है ना, समझ में नहीं आई। हम लोग देखा जिस सरकार सो गए हैं, उठ के कहा रवि के काम करो, मुझे चाय पीना है, चाय लेके आए। कहा बेटा एक काम कर, वो 5 अंडा लेके आना स्टैंड से। क्या बात है, अभी अंडा क्या होगा? सब्जी तो हम लेके आए, मछली लेके आए, गोश्त लेके आए, तो फिर अंडा क्या होगा? कहते नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है जो कोई आदमी आ जाए तो उस टाइम में क्या होगा, घर में 2-4 अंडा रखना चाहिए। मैं इसीलिए बोला जल्दी लेकर आ। मैं स्टैंड में गया, 5 अंडा लेके आए। आने से 10 मिनट बाद देखा ये 5 आदमी आ गया। समझ में नहीं आए, ये भी नहीं कहा जो हम जानते हैं, बूझते हैं, समझ के बोले, ऐसी कुछ भी नहीं कहा। घर में रखना ठीक है, उन टाइम में कौन आ जाते हैं। मेरा एक ध्यान है, मेरे एक जिंदगी में एक बार अब्बा को गुस्सा करने को देखा, एक बार इतना गुस्सा देखा, मेरा जिंदगी में कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। समझ में आते हैं? हम लोग को पास एक छोटा बात है, लेकिन उनको पास बहुत बड़ा बात हो गया। बात क्या था? बात ये था जी, एक अब्बा को चाहने वाला एक मृत भक्त बहुत रात में आ गया, बहुत रात में आ गया। उस टाइम में बारिश का टाइम था, बारिश होते हैं। सरकार कहा बाबा कुछ खाया? नहीं कुछ खाया। हम चला है। तब कहा एक काम कर, घर में उठा और वो लोग को बोलो कोई रोटी नहीं तो चावल है तो चावल ले आओ, और नहीं तो रोटी बनाने के लिए बोलो। मैं घर में गए, बोले। उस टाइम में इतना बारिश होती है, परेशान भी था, जो बहुत रात भी हो गई, करीब 12:30 1 बजे, 12:30 1 बजे। तो घर से कहा रात तो बहुत हो गए, खाना बनाना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, खाना तो है नहीं, रोटी बनाना वो भी बहुत टाइम लग सकते हैं। एक काम कीजिए, मुड़ी है, मुड़मुड़ा जिसको बोलते हैं, तो घर में है तो वो ही दे दो। जब लेके आए तो कहा एक मुड़मुड़ा क्यों लेके आए? रोटी नहीं है, रोटी बनाते हैं, बनाने के लिए बोलो। तब कहा
वो लोग भी बहुत परेशान है। रात भी हो गया, बारिश भी होते हैं, लकड़ी भी गीला हो गया, कैसे पकेगा, इसलिए वो लोग नाराज हो गए। सरकार भी देखा, चेहरा लाल हो गया। कहा कि हम क्या सोचते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं। हम क्या सोचा, ये लोग क्या सोचते हैं। तो कहते हैं जरा भी तू जानते नहीं, जब मेहमान आते हैं वो रहमत बन के आते हैं, और जब मेहमान जाते हैं ना, तुम्हारा मुसीबत को हटा के चला जाते हैं। इसीलिए मेहमान अल्लाह की दोस्त होते हैं। घर में तुम्हारा जब मेहमान आ गया, ये थोड़ा दूध है, यही शुक्र करके आप खा लीजिए। जब वो लोग खाना शुरू करती है तो खाते रहे और प्याला भरते रहे, कहिए सुभान अल्लाह। तीनों आदमी खा लिया, दूध जैसी तो वैसी रह गया। तो खदीजा खड़ा होकर देखा, माँ खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, कहा सरकार ये कैसी हुआ। मेरा तो दाऊद था पहले जी, इतना थोड़ा दूध, एक ढक्कन आप ही खा लेंगे, आप ही का पेट नहीं भरेंगे। तो तीनों आदमी का पेट भर गया और दूध जैसी है वैसी रह गया। ये बात क्या है, कैसे हुआ। सरकार कहा जब वो आया तो अल्लाह के पास मैं दिल से शुक्रिया मान लिया। तुझे तो मिला नहीं, लेकिन तेरा दोस्त को मिल गया है। तुझे नहीं मिला अभी, लेकिन तेरा दोस्त को मिल गया। मेरी ऊपर तेरा इतना करम है कि तेरा दोस्त को मेरा घर में भेज दिया। तो लाज रखना नहीं रखना, ये तेरा काम है। मैं भी तेरा दोस्त है। एक दोस्त को भेजा, एक दोस्त की पास। ये लाज रखना नहीं रखना, ये तुम्हारा काम है। तो आका मैं वो दूत तुम्हारा दोस्त को जो भेजे मैं दे दिए। क्या करना है नहीं करना है आप ही जानते हैं। इस वजह से मैं अल्लाह की दोस्त मान ली। इस वजह से मेरा लाज रखने के लिए, दोस्त की लाज रखने के लिए मौला भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। कहिए सुभान अल्लाह। तो बाबा हम लोग हजरत हमीद साहब रहमतुल्लाह की दरगाह में आए हैं। लाज रखना नहीं रखना उनकी हाथ है, लेकिन ये तो दिल से मान लिए जी अल्लाह के दोस्त है। और ये 10 की बजाय खुशियां की मौका पर हम लोग हाथ भेजते हैं। शायर इसलिए कहते हैं जब तेरी कदमे में आना ये मेरी कामना था, तेरी कदमे में आना ये मेरी काम था, तकदीर बनाना तेरा हाथ में। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तू बुलाया मैं आया तेरे ही पास में। अच्छा बोलिए, कोई सदी वगैरह होते हैं, आप बिना दावत में चला जाते हैं? कोई आदमी है ऐसे? अरे बोलिए ना, है कि नहीं? बिना दावत में खाना डकाती बराबर है, चोरी बराबर है। न समझ में नहीं आए?
तो तेरी कदमे में आना ये मेरा काम था, तकदीर बनाना तेरा हाथ है। तू बुलाया मैं आया तेरी पास में, एक करम नहीं तो और क्या है। मतलब ये है जो तू दाऊद दिए रूहानी हालत पर मुझे बुलाया तभी आ सके ये दरगाह शरीफ में, है कि नहीं। जब खुशी की मौका पर तू बुला के लिए तो भरना तेरी काम है, देना तेरी काम है, तो क्या करना है, लाज रखना नहीं रखना ये भी तेरा काम है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक मत सोचो जे अल्लाह है, नहीं ये नहीं कहा। सामा और परवाना आप लोग जानते हैं ना, ये लाइट है, जिस लाइट में रोशनी निकलते नहीं वो लाइट नहीं हो सकते। समझ में आया बात। जिस लाइट में रोशनी नहीं निकलते हैं वो लाइट बोला नहीं जाते। लेकिन लाइट और रोशनी, उजाला, रिफ्लेक्स जो होते हैं लाइट, ये दोनों चीज एक नहीं, ये भी अलग अलग चीज है। जहां वो जलते हैं लाइट, वह हाथ लगाओ गरम आएंगे और जल जाएंगे। लेकिन रोशनी में हाथ डालो, उजाला में हाथ डालो, कहीं जलन पैदा नहीं होगी। फिर भी ये रोशनी अलग नहीं, ये आलो अलग नहीं, ये उजाला अलग नहीं, ये भी पैदा होती, वहां से पैदा होते हैं, वहां से आते हैं, लाइट से आते हैं। न समझ में नहीं आए। लाइट अलग चीज है, उनको रिफ्लेक्स जो होते हैं वो भी अलग चीज है। इसमें हाथ डालने से जलन नहीं पैदा होगा, वहां हाथ डालने से जलन पैदा होगा। जब लाइट और उसको रोशनी एक नहीं, फिर आलो छोड़ के ये रोशनी भी आलोक भी नहीं। न समझ में नहीं आए। अल्लामा रूमी इसलिए मिसाल देते हैं, मुर्शिद को कभी खुदा ना कहो, मुर्शिद को कभी खुदा ना कहो, खुदा से मुर्शिद जुदा भी नहीं। परसों सुबह 6 बजे तक पूरा कंटिन्यू प्रोग्राम चलेंगे। कल सुबह कुरान खनी है। तो मेरा बात ये है, दिल लगा के एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो और उसके साथ साथ दो जान की आका के ऊपर छोटा करके एक सलाम पढ़ने के बाद दुआ करके देंगे। अल्लाहुम्मा बिना शरीफ में सोते हैं उनके ऊपर हम लोग सलाम पाठ करें। या नबी तुम भी हो रहबर हमारा, सबको है तेरा सहारा, रहम कर तुम पर खुदा या नबी
असली ज्ञान से दुआ दुरुस्त सब कुछ हुए। ऐ अल्लाह रहम करम करके सरकार कदम की वसीला से भूल माफ कर दे या अल्लाह कबूल कर ले। ऐ अल्लाह खास करके उस सवाब इनायत करे, उस सवाब दो जहान के आका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक कदम पर इस सवाब भेज दे। या अल्लाह उनकी आला औलाद मुरीद मुताबिक हर सहाबा साहबी हुजूर की पाक कदम पर ये भेज दे। या अल्लाह चार पीर चुद्दो कंदन चार मुजहाब की चार इमाम हुजूर की पाक कदम पर इस सवाब अता फरमा। या अल्लाह खास करके तुलसी बड़िया जमीन में सोते हैं अपना हुजूर की किबला पाक कदम पर इस सवाब भेज दे। या अल्लाह तमाम नबी कुतुब और शुली अल्लाह फकीर दरवेश हाजी गाजी मुरीद मुताकीन सुहादीन सालिहीन ताबे ताबीन हुजूर की कर कदम पर इस सवाब भेज देना। या अल्लाह खास कर तमाम दुनिया की जितना मुसलमान कब्र होगी सब की रूह पर इस सवाब की बरकत से सगीरा कबीरा गुनाह माफ करके अल्लाह जन्नत नसीब कर दे। या अल्लाह हम लोग गुनाहगार भी हैं, बदकार भी हैं, आप लोग की पास दुआ मांगते हैं। अल्लाह हम लोग की दुआ कबूल कर मौला। अल्लाह हम लोग के दिल की दुख तो दूर करते हैं, हम लोग की गुनाह तो माफ करते हैं, रोजी रोजगार में बरकत दे दे, हर मुसीबत से सफायत दे दे, शरीयत से हमारे पति हासिल करने के तौफीक दे दे, सही रास्ते पर चलने की आता फरमा। ऐ अल्लाह सबको दिल की मुराद तू कबूल कर ले। ऐ अल्लाह सरकार की वसीला से सबकी हजीरा तू कबूल कर ले। एक खुशियाँ की मौका पर सकल की सबकी दिल की आरजू पूरा करते हैं। ऐ अल्लाह तू रहम कर दे। या अल्लाह या रहमान रहीम या करीम या हय्यु या कय्यूम या गफूर गफ्फार या रऊफ रहीम। अहमदन महमदन करीम वसीम जातुन मुज़म्मिल तहयाशीन कुरान हकीम अल्लाहु सल्लल्लाहु आलिम गाइब व शाहिद व रहमान रहीम जुल जलाल वल इकराम बियदिकल खैरु इन्नका ला कुल्ली शैइन कदीर कुल्ली शैइन अल्लाहु नाज़िल व क़ल्बु अलैका महब्बतन मिन्नी व लितुस्ना अलैहि अल्लाहु हाजिर रब्बना अतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहु व नज़्ज़यनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला